अब हम क्वेश्चन आंसर करने लगे हैं ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज की। यूनिट नंबर 8 है, पेज नंबर है 121। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है राइट शॉर्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन द टर्म्स लिटरल, ठीक है। इसी तरह व्हाट इज मीन्ड बाय कांस्टेंट, व्हाट इज वेरिएबल इन अलजेब्रा, डिफाइन algebraic expressions, what is polynomials, what is monomials and binomials, what is meant by trinomials, define algebraic identity, what is meant by terms in algebra, what is meant by factorization of an algebraic expressions। ये शॉर्ट आंसर हम पहले स्टार्ट करने लगे। इसके बाद इसके फिल इन द ब्लैंक्स और टिक आंसर को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है what is the terms literal, या define terms literal। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है, ये शॉर्ट आंसर है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन आप लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है define the term literal, define the term literal। अब इसका आंसर लिखेंगे। एन अननाउन नंबर, ऐसा नंबर जो आप नहीं जानते। एन अननाउन नंबर ऐसा नंबर जिसके बारे में आपको इल्म नहीं, उसके बारे में एन अननाउन नंबर आपको लिखना है। एन अननाउन नंबर ऐसा नंबर जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। अननोन नंबर रिप्रेजेंट, यानी इसका मतलब यह है कि एक्स पेन कितने पेन है इसका तो आपको नहीं ना पता, तो इसकी आपने जब आपको पता ही नहीं कि उसकी क्वांटिटी कितनी है तो फिर आपने अननाउन नंबर आपके पास है। एन अननाउन नंबर रिप्रेजेंटेड an unknown number represented by any alphabet, by any alphabet।
अननोन फिगर है, इसमें कोई भी अल्फ़ाबेट्स आ सकता है, तो उसको आप इज़ कॉल्ड लेटरल। अब बेटा इसकी एग्जांपल जो होगी वो होगी, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे लिखेंगे देयर आर एक्स बुक्स इन आ बैग। अब आपको इनकी क्वांटिटी का नहीं पता, तो यहाँ पे आप फिर लिख देंगे देयर आर एक्स बुक्स, देयर आर एक्स बुक्स, इनकी तादाद का आपको नहीं पता। देयर आर एक्स बुक्स। अब नंबरिंग कोई नहीं आई कि 5 बुक्स हैं, 7 हैं, 3 हैं, तो एक्स बुक्स हैं, इन इसलिए इसकी क्वांटिटी का नहीं अंदाज़ा आप लगा सकते, तो इसे हम लेटरल कहते हैं, टर्म लेटरल हो गया। ठीक है जी। तो देयर आर एक्स बुक्स, इसकी क्वांटिटी का नहीं पता, इन अ बैग, बैग के अंदर है। इसी तरह आप लिख सकते हैं here x is unknown number and is called lateral. All variables are represented by laterals. तमाम के तमाम जो वेरिएबल्स हैं, यानी ABC के जो भी डिजिट्स और वेरिएबल्स हैं, इनके साथ ही आप मिला के यहाँ पे लेटर्स को शो करते हैं। तो लेटर्स का मतलब जिसमें लेटर्स आते हैं, तो वेरिएबल्स इसमें इंक्लूड होगा। तो वेरिएबल्स का मीनिंग है ABCD, ये सारे, ठीक है जी। और इस तरह कांस्टेंट होते हैं तो वो गिनती में आते हैं, यानी 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, डिजिट्स कहलाते हैं कांस्टेंट। और वेरिएबल जो है बेटा वो यहाँ पे आते हैं X Y एंड Z के ज़ुमरे में। ऑल वेरिएबल्स आर represented all variables are represented by लेटरल्स। इस तरह बेटा ये इसका आंसर कंप्लीट हो गया। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है,
what is meant by constant? What is meant by constant? हाँ जी, अब इसका बेटा जो आंसर आएगा वो है इन अलजेब्रा अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड नंबर, यानी अलजेब्रा के अंदर ऐसे नंबर जो फिक्स हों, डिजिट्स कहलाते हैं, उनको आप यहाँ पे लेंगे इन in algebra a symbol having a fixed in algebra a symbol having a fixed numerical value. एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू सच एज, कोई भी डिजिट्स इसमें इंक्लूड हो सकता है, यानी 1 2 3 4 7 8 9 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मीनिंग है कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट को मिला के लिखना, ठीक है, ABC और गिनती के अल्फाज को मिला के लिखना, ये अलजेब्रा कहलाता है। तो इन अलजेब्रा अ सिंबल्स हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू का मीनिंग कोई भी नंबर जो अलजेब्रा में इंक्लूड हो, सच एज, जैसा कि यहाँ पे कहलाएगा 5 9 15। is called a constant। इसकी एक चीज़ यहाँ पे समझने, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3x प्लस 9y, तो इनके अंदर ये जो वाला, ये आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कहलाएंगे, यानी 3b और 9b। तो यहाँ पे सिंबल्स के एतबार से आप इनको कांस्टेंट कहेंगे। इन अलजेब्रा आ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू सच एज 5 9 एंड 15 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट कहलाएंगे, कोई भी डिजिट गिनती का कांस्टेंट ही कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज वेरिएबल्स इन अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर वेरिएबल्स कौन से होते हैं, कौन से वेरिएबल कहलाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कहना। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज
वेरिएबल इन अलजेब्रा। जी स्टूडेंट्स, इसको आपने याद रखना, क्वेश्चन लिख लिया। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर में आपने ये चीज़ याद रखेंगे कि कोई भी ऐसा ABC का वर्ड जो कि इंक्लूड होगा किसके साथ, ये वेरिएबल्स है और कांस्टेंट के साथ इंक्लूड होगा, तो वो क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर जब हम उसको सेपरेट करेंगे तो फिर वो वेरिएबल्स कहलाएगा, क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल्स को जब आप ऐड करते हैं फिर ही अलजेब्रा बनता है। यानी किसी भी गिनती के अल्फाज को और उसके साथ किसी भी गिनती के अदद को और उसके साथ किसी भी ABC के अल्फाज को, इन दोनों को ऐड करने से ही आपका अलजेब्रा बनेगा। अब यहाँ पे इसका फिर आंसर है व्हाट इज़ वेरिएबल्स इन अलजेब्रा। इन अलजेब्रा आर लेटर्स ऑफ अ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। In algebra, are letters of English alphabets। इंग्लिश का कोई भी अल्फ़ाबेट इसके अंदर यूज़ होगा। सच एज, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, X, Y एंड Z। एंड पे आपको एग्जांपल में मैं ये समझाऊंगा कि किस तरह हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में से। तो सच एज X, Y एंड Z, इनमें से कोई भी आपका वेरिएबल्स आ सकता है। विच कैन हैव डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़। तो इसके साथ कोई भी मुख्तलिफ किस्म की आप लगा सकते हैं वैल्यूज़ जो कि नंबर वाली हैं, तो फिर ये अलजेब्रा में चेंज हो जाएगा। तो विच कैन हैव डिफरेंट, मुख्तलिफ किस्म की आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यानी नंबर्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इज कॉल्ड वेरिएबल। अब आपको यहाँ पे एग्जांपल इसकी मैं बताता हूँ। 5x माइनस 3yz प्लस 2z। अब बेटा देखें, ये वाला x, y एंड z और ये वाला z, ये तीनों यहाँ पे क्या कहलाएंगे? वेरिएबल्स, क्योंकि ये ABC के अंदर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में इंक्लूड हो गए। ठीक है जी, क्योंकि ये टोटल जो वैल्यू थी ये थी अलजेब्रिक वैल्यूज़ इसकी। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बारे में तो अभी मैंने आपको बता दिया कि इसमें इंक्लूड होते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट। तो फिर भी यहाँ पे इसका आंसर हम डिफाइन कर देते हैं कि डिफाइन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
दी। अब इसका यहाँ पे आंसर आप देखें, द कॉम्बिनेशन मिलाप, दो चीज़ों का जब आपने यहाँ पे मिला के लिख दिया उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे कंबाइन किया आपने तो कॉम्बिनेशन बन गया। अब किस किस को यहाँ पे कंबाइन किया, दो से ज़्यादा भी इसमें ऐड हो सकती हैं, पर यहाँ पे दो चीज़ें ऐड होंगी, एक कांस्टेंट है, वेरिएबल्स है। बेस भी इसकी होती है, तो वो हमने इधर कोई बेस वाला क्वेश्चन नहीं आया, तो इसलिए कांस्टेंट और वेरिएबल। द कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स। दिस स्टूडेंट, कांस्टेंट का मीनिंग डिजिट्स, गिनती के अल्फाज, हिंद से। ठीक हो गया, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे हिंद से, गिनती के अल्फाज। और यहाँ पे मैं मेंशन करने लगा हूँ कौन कौन से, 1, 5, 9, कोई भी 11। ठीक है, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, एंड वेरिएबल्स का मीनिंग है यहाँ पे कि ABC के कोई भी ऐसे वर्डिंग जो कि इसमें इंक्लूड हो, यानी A, X, Y एंड Z। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो वो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर फिर उसको हम डिफाइन करते हैं, जिस तरह उसके टाइप्स हैं। तो टाइप्स के अंदर हम फिर कहते हैं कि इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली टाइप्स है वो है मोनोमियस, बाइनोमियस, ट्राइनोमियस, इस तरह, जिसमें एक चीज़ इंक्लूड होगी वो मोनोमियस, 2 वाली बाइनोमियस, 3 वाली ट्राइनोमियस, फिर उसके बाद पोलिनोमियस चलती जाती हैं। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन किसका बन गया, कांस्टेंट का और वेरिएबल्स का। तो ये आपका मिला के इसने बना दिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय द बेसिक ऑपरेशंस। तो इसके अंदर साइन इंक्लूड करने हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ये वाले साइन। कनेक्टेड जोड़ा जाता है इनको बाय द बेसिक साइंस, यानी जो बुनियादी तौर पे अलामतें शो होती हैं। बर्डमस रूल वो भी इसमें ही शामिल है। ऑपरेटर्स, तो बेसिक ऑपरेटर्स के अंदर ऐड, सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 चीज़ें इंक्लूड होंगी। उनको यहाँ पे मैं मेंशन कर लेते हैं, यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये 4 चीज़ें इसमें इंक्लूड हो सकती हैं। इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जी बेटा, ये इसका आंसर कंप्लीट हो गया। अब इसकी चंद एग्जांपल जो मोनोमियस, बाइनोमियस, ट्राइनोमियस में है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और पोलिनोमियस की भी बता देता हूँ। मोनोमियस ऐसी चीज़ जिसमें, ये इसकी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका आ जाएगा मोनोमियल। इसका मीनिंग है कि इसमें एक हिस्सा आता है,
polynomials that consist of only one टर्म्स इज़ कॉल्ड अ मोनोमियल। इसमें एक ही टर्म्स इंक्लूड होती है, यानी इसमें 0 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, ये यानी इसकी अलग अलग टर्म है। उसके बाद x भी आ सकता है, उसके बाद -8y भी आ सकता है, +3x भी आ जाता है। तो ये सारी जो है ना, ये अलजबरे की एक ही टाइप्स बना रही हैं, तो इसलिए हम इसको मोनोमियल्स कहेंगे। और इससे बड़ी रकमें भी इंक्लूड हो सकती हैं, यानी -3xy एंड z, पर ये टाइप से एक ही बना रही है, इसलिए इसको मोनोमियल्स कहेंगे, यानी एक ही टाइप बनाती है। तो ये किस पे कंसिस्ट होती है? वन टाइप टर्म्स पे, ये एक ही टर्म है। उसके बाद बायनोमियल्स, बायनोमियल्स का मतलब टू, बाय का मीनिंग टू। A polynomials that has two terms is called binomials। अब इसमें टू होंगे और इसमें ऑपरेटिंग साइंस यूज होंगे। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई, इस तरह। फिर ऑपरेटिंग साइंस यानी x डिवाइड y, ये हो गया। फिर -3y की पावर 2 + 1/8, ये एक टर्म और ये दो टर्म, तो मिला के ये टू टर्म्स यानी बायनोमियल्स हो गया। इस तरह बेटा ट्राइनोमियल्स के अंदर यानी 3 टर्म्स वाले ट्राइनोमियल्स। द पोलिनोमियल्स दैट हैज 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। इसमें 3 चीज़ें डिफरेंट भी हो सकती हैं, वो इंक्लूड हो, जैसे x पहले आ गया यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल x आ गया, इसका मतलब है पहले आपका वेरिएबल आ गया, इसके बाद कांस्टेंट आ गया यानी 5 आ गया। फिर इसके बाद बेसिक चीज़ों में इंक्लूड हो सकता है, यानी पावर्स वाली भी, ठीक है। तो उन चीज़ों को भी जब आप इंक्लूड करेंगे तो उसके अंदर फिर आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये पूरा बन जाएगा, यानी x y की पावर 2, तो ये इसकी बेस आ गई। तो ट्राइनोमियल्स में ये 3 डिफरेंट किस्म की पर एक ही टाइप में इंक्लूड हो जाएंगी, तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल्स, यानी 3 अमाउंट्स वाली। इसके बाद जितनी अमाउंट्स आएंगी वो सारी पोलिनोमियल्स कहलाएंगी। मैथ की लैंग्वेज में इसको यक रुकनी यानी एक अदद वाली, उसके बाद इसको बाइनोमियल्स को यानी 2 रुकनी 2 अदद वाली, और ट्राइनोमियल्स को 3 रुकनी यानी 3 अदद वाली अमाउंट्स भी कहते हैं। अब पोलिनोमियल्स, पोली का मतलब है कि इससे ज़्यादा इंक्लूड इसमें होगी। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर्स और एक्सपोनेंट्स पावर्स को कहते हैं, किसी भी अमाउंट की पावर जो है वो एक्सपोनेंट कहलाएगी, और वेरिएबल्स और ऑल होल नंबर इज इंक्लूड पोलिनोमियल। अब इसके मैं पोलिनोमियल्स की आपको एग्जांपल देने लगूँ। पोलिनोमियल्स क्या होगी? पोलिनोमियल्स की तादाद मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स से ज़्यादा होगी, तो फिर ये पोलिनोमियल्स कहलाएगी। यानी ये तादाद किस तरह होगी, ये ज़रा देख लें। +x - 2 + 5y की पावर 2 - 3y की पावर 3, यानी इसका क्यूब। तो बेटा अब इसमें 1 फिर साइन आ गया, उसके बाद दूसरी अमाउंट, फिर साइन, तीसरी अमाउंट, फिर साइन, चौथी अमाउंट। 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी, इसकी अमाउंट ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल्स है। क्वेश्चन नंबर 5 है
व्हाट इज़ पोलिनोमियल्स, डेफिनेशन बतानी है डिफाइन करके, इसके अंदर इसकी डेफिनेशन क्या है वो बतानी है। किस तरह आप डिफाइन करेंगे, इन वर्ड, अल्फाज के अंदर इसको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज पोलिनोमियल, पोलिनोमियल्स क्या है? तादाद इनको बता दी आपको कि इसमें होल नंबर भी इंक्लूड है, उसके अलावा इसमें वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है, और इसकी तादाद 3 से ज़्यादा है। पर डेफिनेशन के अंदर आपने इनको डिफाइन करना है इन 1 and 2 रोज़ के अंदर। तो इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर इन विच द पावर्स, यानी पावर का मीनिंग है जिसको हम एक्सपोनेंट्स कहते हैं, इन विच ऐड, तो इसमें क्या चीज़ें ऐड होंगी, पावर्स, वो भी इंक्लूड होंगी इसमें, और एक्सपोनेंट्स, और का मतलब या पावर कह लें या एक्सपोनेंट्स कह लें, दोनों का मीनिंग एक ही है। इसका मतलब पावर है ऑफ वेरिएबल्स, किसी भी वेरिएबल्स की पावर्स, और ऑल होल नंबर्स। होल नंबर्स की डेफिनेशन है जिसके अंदर ज़ीरो भी इंक्लूड हो, यानी ज़ीरो से स्टार्ट होने वाले 0, 1, 2, 3 ये तमाम होल नंबर्स कहलाएंगे। और ऑल होल नंबर्स इज कॉल्ड पोलिनोमियल। इसकी एग्जांपल आपको बता देता हूँ पोलिनोमियल्स की। थ्री वाई स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स वाई क्यूब प्लस 9 एक्स वाई जी माइनस 13 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जी स्क्वायर। तो ये बेटा इसकी फॉर एग्जाम्पल हमने लिख लिया। इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज मोनोमियल्स एंड बाइनोमियल्स। पहले ही बता चुके हैं इसके बारे में। मोनोमियल्स मीन 1 टर्म्स, बाइनोमियल्स मीन 2 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज अ मोनोमियल एंड बाइनोमियल। मोनोमियल 1 टर्म वाले, बाइनोमियल 2 टर्म वाले। बाइनोमियल। व्हाट इज मोनोमियल। मोनोमियल का मीनिंग जिसके अंदर एक हिंसा आए, और बाइनोमियल यानी 2 जिसके अंदर हिस्से इंक्लूड हो। इसमें अल्फाज भी हैं और हिस्से भी, दोनों चीज़ें हैं। यानी
वेरिएबल्स भी इंक्लूड है इसमें और कांस्टेंट भी इंक्लूड है। जी बेटा अब इसका आंसर है a polynomials that consist of only one term is called monomial। ऐसा पोलिनोमियल जिसकी एक ही टर्म हो, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी सिर्फ एक टर्म हो वो क्या कहलाएगा? एक टर्म वाला पोलिनोमियल बेटा क्या कहलाएगा? सिर्फ एक ही टर्म है वो आपका मोनोमियल कहलाएगा, यानी इसकी डेफिनेशन है। तो इसकी पहले लिख लेते हैं, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखना है मोनोमियल, ठीक है जी। तो मोनोमियल की डेफिनेशन है अ पोलिनोमियल, ऐसा पोलिनोमियल that consist of only one term is called मोनोमियल। ऐसी टर्म जिसका यक रुकनी यानी एक ही रुकन हो, ठीक है जी, वो मोनोमियल्स कहलाएगा। तो इसी तरह बेटा बाइनोमियल्स के अंदर आपने इंक्लूड इसको करना है। तो बाइनोमियल्स मीन बाय मीन्स टू, मैथ की लैंग्वेज में बाय टू को कहते हैं। वैसे ये बायो में भी इंक्लूड है तो बायो में भी टू ही कहते हैं। बाइनरी फिशन इसी तरह एक टॉपिक है, इसका मीनिंग है टू। तो बाइनोमियल्स मैथ की लैंग्वेज में टू टर्म्स होते हैं, ऐसी टर्म जिसके अंदर टू अमाउंट्स इंक्लूड हो। अच्छा मोनोमियल्स की यहाँ पे हम एग्जांपल दे देते हैं, जिस तरह 0 है, 5 है, इस तरह x है और y है, इसी तरह -8y है। तो ये 1 टर्म्स वाली अमाउंट्स हैं, ठीक है जी। ये मैंने इसकी एग्जांपल दे दी। अब बाइनोमियल्स है तो बाइनोमियल्स 2 टर्म्स वाली। अच्छा जब 0 आ जाएगा तो 0 इज कॉल्ड एज जीरो पोलिनोमियल्स, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। तो बाइनोमियल्स का मीन कि 2 टर्म्स। अब पोलिनोमियल्स ऐसा पोलिनोमियल जिसकी 2 टर्म में कहलाएंगी। A polynomial that has 2, a polynomial that has 2 terms is called इसकी 2 टर्म्स होगी। So 2 terms is called binomials। इसकी एग्जांपल आपको बताने लगूँ, x + y, x डिवाइड y। इसी तरह इसकी अमाउंट में जब आप लिखेंगे तो -3y², फिर आगे साइन आ जाएगा +1/8। ये बेटा इसकी आ जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज मीट बाय ट्राइनोमियस। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज मीट बाय ट्राइनोमियल। ट्राई मीन 3 अमाउंट्स, जिसकी 3 अमाउंट्स होंगी बाय ट्राइनोमियस। जी बेटा यहाँ पे देखिए कि आ पोलिनोमियस दैट हैज़ 3 टर्म्स, इसमें 3 टर्म्स इंक्लूड है। polynomial that has 3 terms is called ट्राइनोमियल। ये बेटा इसकी जो एग्जांपल है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यानी x प्लस वाई माइनस 1, तो ये इसकी 3 अमाउंट्स बन गई। इसी तरह और इसकी एग्जांपल है 2m माइनस 3n प्लस 5 एंड एक और इसकी 3 अमाउंट्स वाली हम, यानी x की पावर 2 प्लस x जिस पर कुछ भी नहीं, इसकी पावर 1 है प्लस 1 और द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्राइनोमियस। यानी 3 अमाउंट्स वाली ये मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स में भी बता दी। x प्लस वाई माइनस 1, 2m माइनस 3n प्लस 5 m स्केयर x की पावर स्केयर प्लस x1 प्लस 1। तो ये 3 अमाउंट्स वाली टोटल जो है ये आपकी ट्राइनोमियस बन गई। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन अलजेब्रिक आइडेंटिटी। इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी में स्टेटमेंट इंक्लूड होती है विच होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स इज़ कॉल्ड एन आइडेंटिटी। तो इसकी शनाख्त होती है, उसका फार्मूले के साथ फिर मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ किस तरह आप लिख सकते हैं। तो पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 डिफाइन अलजेब्रिक आइडेंटिटी। इसकी शनाख्त आपने यहाँ पे बतानी है, ठीक है जी। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है एन अलजेब्रिक स्टेटमेंट्स। एन अलजेब्रिक स्टेटमेंट किसी भी अलजेब्रा की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर विच होल्ड्स ट्रू स्टेटमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड होती है, और वैल्यूज़ भी शामिल हैं इसमें। which holds all values or all values of the variables। वेरिएबल्स के अंदर तमाम चीज़ें, अब वेरिएबल्स की आपको यहाँ पे हिस्ट्री फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ। मैं
ये कंप्लीट कर लो, ऑफ द वेरिएबल्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा, ये किस तरह इसकी हिस्ट्री बनेगी। जिस तरह s की पावर 5, उसके बाद प्लस s की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, इसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर -1। तो बेटा ये यहाँ पे देखें, s की पावर जिस पे कुछ नहीं है वो 1 है, फिर एक्स स्क्वायर, एक्स की 3, एक्स की 4, एक्स की 5। इस तरह एक्स वाई की पावर 5 प्लस 100 वाई की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 यानी एक्स का क्यूब प्लस 1/2 एक्स की पावर 2। ठीक है जी, ये भी इसमें एग्जाम्पल के अंदर हम इसी तरह एक और यहाँ पे एग्जाम्पल इसमें इंक्लूड करेंगे, माइनस एक्स की पावर 5 प्लस वाई क्यूब यानी वाई की पावर 3 प्लस एक्स वाई स्क्वायर -1/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ये बेटा इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय टर्म्स इन अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर टर्म्स क्या कहलाती हैं। टर्म्स मीन साइन, यानी प्लस और माइनस, इसके ज़्यादा साइन यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मीन्ड बाय term in algebra। अब बेटा इसका आंसर है, पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्टेड थ्रू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड टर्म। जब आप प्लस और माइनस के साइन के साथ अलजेब्रिक को यूज़ करते हैं तो वो इसकी टर्म्स बनाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि 5x है, तो इसके बाद कोई भी साइन नहीं है, प्लस का भी माइनस का भी नहीं है। ठीक है, तो फिर ये कौन सी टर्म होगी? ज़ाहिर बात है ये मोनोमियस होगी, यानी एक टर्म होगी ये, इसमें कोई भी साइन इंक्लूड नहीं है। हाँ, इससे पहले अगर माइनस या प्लस आ जाता है तो वो इसमें इंक्लूड है। जो इसके राइट साइड पे साइन आते हैं वो इसकी सेकंड टर्म बनाएंगे। उसकी भी एग्जांपल आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। तो व्हाट इज़ मीन्ड बाय टर्म्स इन अलजेब्रा, टर्म्स किस तरह बनती हैं? तो टर्म्स साइन से बनती हैं। पहले इसकी डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में है पार्ट्स। आपको पार्ट्स बनाने के लिए पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्टेड, जोड़ना पड़ता है आपको, कनेक्टेड थ्रू किसके साथ? साइन के साथ। एडिशन, एडिशन का मतलब ऐड करना, यानी प्लस के साइन के साथ। फिर और साइन इसमें इंक्लूड होता है सब्ट्रैक्शन।
यानी माइनस का साइन। और कॉल्ड इट्स टर्म, और कॉल्ड इट्स टर्म्स। तो बेटा ये इसकी टर्म्स कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज मीट बाय द फैक्टराइजेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो फैक्टर बनाने के लिए कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। What is meant by factorization of an algebraic expression। इसका आंसर है a process of expressing the given algebraic expression as a product of its factor is called factorization। जब आप प्रोडक्ट करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं चीज़ों को, तो फिर आपकी नेक्स्ट अमाउंट आती जाती है, तो इस तरह आपके फैक्टराइजेशन निकलते जाते हैं। तो द प्रोसेस ऐसे तरीक़ेकार जिसे आप यूज़ करते हैं ऑफ expressing the process of expressing the given जो दिए गए आपको चीज़ें उसे हम गिवन कहते हैं। गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन given expression as a product of इट्स फैक्टर्स। फिर उसके फैक्टर्स बनाते हैं जब प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद ऑफ इट्स फैक्टर्स इज कॉल्ड factorization। is called factorization। ये बेटा
इसी तरह हम अब फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको करने जा रहे हैं। ये पेज नंबर 122 पे 122 पे पेज नंबर 122 fill in the blanks a symbol represented by a letter and can take values numerical values is called a तो फिर इस तरह हम इसको सॉल्व करके इसके यहाँ से is called a variable। बीस का पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 a symbol यानी ऐसी अलामतें represented by a lateral and can take various numerical values जिनके अंदर लेटर्स भी इंक्लूड हों और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी। एक various numerical value take numerical values is called a डैश यानी इसमें आएगा वेरिएबल। इस तरह दूसरी जो खाली जगह वो है the parts of an algebraic expression separated by plus and minus is called term। तो जब कोई भी प्लस और माइनस का साइन इंक्लूड करके तो फिर आप इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की टर्म्स बना सकते हैं। इसमें बेटा यहाँ पे हम यूज़ करते हैं द पार्ट यानी ऐसे हिस्से द पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सेपरेटेड जो अलग-अलग कर देते हैं बाय
आगे प्लस है एंड माइनस है, प्लस और माइनस को अलग अलग कर देते हैं। आर called प्लस और माइनस के साथ फिर वो टर्म्स में इंक्लूड हो जाते हैं, टर्म्स बन जाती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 2 का आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स नंबर जो 3 है वो है इन अ पोलिनोमियल in a polynomial the exponents of variables the variable must be, इसमें ये है in a polynomial the exponents of variables must be होल नंबर्स, यानी डैश नंबर, होल नंबर्स। फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 4 है a combination of कांस्टेंट को मिलाना एंड वेरिएबल्स को मिलाना। एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय बेसिक। जब आपने कॉम्बिनेशन कर दिया, मिला दिया कांस्टेंट को और वेरिएबल को, जब कनेक्ट हो गए तो बाय बेसिक्स और फंडामेंटल। ऑपरेटर्स
जी इसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 4 है अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय बेसिक और फंडामेंटल ऑपरेटर्स इज कॉल्ड एन algebraic operation algebraic expression algebraic expression जी बेटा इसी तरह ही 5 वाली जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं the process of writing an algebraic expression as the product of two or more expression which divide it exactly is called the factorization जी बेटा MCQs हैं और इस तरह आपका यूनिट नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। MCQs हैं द सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। इसी तरह एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x + 4y / 2 इज कॉल्ड 2। इसमें प्लस का साइन है तो ये 2 टर्म्स हो गई। तीसरे में एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी a + b²। अब इसका फार्मूला है a² + b² + 2ab। इसी तरह व्हेन वी फैक्टराइज a² - b² वी गेट, तो इसका आंसर है a + b और a - b। इसी तरह a - b² का जो फार्मूला है वो है a - b और a - b। तो इस तरह स्टूडेंट यूनिट नंबर 8 आज आपका कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।